नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो वेटिंग लिस्ट की जब भी हम वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट के संबंध में मैंने आपको एक बार डिफरेंस भी बताया कि वेटिंग लिस्ट क्या है और पिकअप लिस्ट क्या है। आज के इस चलचित्र में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी बेसिस पे एक थोड़ा सा और, जो कि फर्स्ट ग्रेड की अपनी ज्योग्राफी की स्कूल एजुकेशन की जो वेटिंग लिस्ट आई है वो 2 आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा बात करूंगा मैं जो विस्तृत आवेदन प्रपत्र है, जैसे अपने कॉलेज लेक्चरर में या यूं कहें असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी चल रहा है कि जो विस्तृत आवेदन प्रपत्र आपको भर के जमा करवाना, उसमें कई सारे जो अभ्यर्थी थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर इसमें कोई हम त्रुटि रखेंगे ही नहीं, पहले यही कोशिश करें कि त्रुटि नहीं रखें, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाती है तो क्या फिर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, एकदम से तो रिजेक्ट नहीं होगा, उससे पहले आपको सूचित किया जाएगा, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी की उसके ऊपर ये अपडेट डाली जाएगी कि इन अभ्यर्थियों के इस विस्तृत आवेदन प्रपत्र यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर और किसी जो है आपके डॉक्यूमेंट में जो है कमी है, समय दिया जाएगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट या विस्तृत आवेदन प्रपत्र फिर से भरकर आपको वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस चलती है। तो इसी में सबसे पहले ये समझें कि ये फर्स्ट ग्रेड 2018 जिसमें अपने स्कूल लेक्चरर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की 2 जो वेटिंग लिस्ट आई है वो किस बारे में है। तो देखिए, ये दोनों ही जो है वो पिकअप लिस्ट है। पहले तो आप वेटिंग लिस्ट और पिकअप लिस्ट का अंतर समझो, मैंने कई सारे वीडियोस में समझाया भी है, लेकिन एक बार फिर से समझें। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट होती है एक तरीके से जो एक पद, जैसे उससे पहले ये समझते हैं चयन प्रक्रिया द्वारा ये चीज़ें निश्चित की जाती है। सबसे पहले जो है अगर 100 कोई भी लेक्चरर लेने या कोई भी टीचर लेने या कुछ भी 100 पद है और उन 100 पदों पे 100 ही अभ्यर्थी जब बुलाए जाए, और 100 के 100 तो आएंगे नहीं, 90 आएंगे, 95 आएंगे, 4-5 नहीं आएंगे, तो जब 100 के विरुद्ध 100 अभ्यर्थी बुलाए जाए, मतलब पूरे 1 गुना पद, जो 100 के विरुद्ध 100 मतलब 1 गुना जो है अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए और उसमें से पूरे अभ्यर्थी नहीं आए, तो फिर जो पद रिक्त रह जाते हैं उन पदों के लिए दोबारा जो अभ्यर्थी बुलाए जाएं वो होती है वेटिंग लिस्ट या यूं कहें प्रतीक्षा सूची। अब दूसरी जो है पिकअप लिस्ट क्या है। तो देखिए, जब 100 पदों के विरुद्ध या यूं कहें कि किन्हीं भी जो है कुछ पदों के विरुद्ध जब 2 गुना या 3 गुना या 1.5 गुना, जो भी 1 गुना से ज़्यादा, मतलब 1 गुना से ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएं, तो 1 गुना अभ्यर्थी आए उनको तो ले लिया, और बाकी जो आधा गुना, अगर 1.5 गुना है तो आधा गुना बचा, और 2 गुना है तो 1 गुना और जो बच गए उनके लिए एक और लिस्ट तैयार की जाए, उसको बोले रिजर्व लिस्ट। जैसे जो जो 1 गुना अभ्यर्थी जो चयनित किए गए, जिनको नौकरी दे दी गई, वो तो हो गए क्या, मेन लिस्ट में शामिल, जिसको मुख्य सूची बोलते हैं। और दूसरे जो 1 गुना, आधा गुना या 2 गुना अभ्यर्थी रह गए, क्योंकि अगर 1.5 गुना बुलाए तो आधा गुना बचे, 2 गुना बुलाए तो 1 गुना बचा, और 3 गुना बुलाए हैं तो 2 गुना बच गए उधर, उनके लिए भी एक लिस्ट तैयार की जाए, जिसको रिजर्व लिस्ट या यूं कहें आरक्षित सूची कहा जाता है। तो जब आरक्षित सूची, जो रिजर्व लिस्ट में लोग बैठे हैं, अभ्यर्थी बैठे हैं, उनमें से जो है मेन लिस्ट में डालकर उनको चयन किया जाए रिक्त पदों के विरुद्ध, तो वो हो जाती है पिकअप लिस्ट। और जब 1 गुना अभ्यर्थी बुले जाएं और दोबारा से सारी प्रक्रिया करके जो थोड़े अभ्यर्थी हैं उनको आमंत्रित किया जाए क्योंकि कुछ पद खाली रह गए, वो होती है वेटिंग लिस्ट। तो ये इन दोनों के बीच में प्रमुख अंतर है। तो यहाँ पर 2 पिकअप लिस्ट जारी की होगी। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 1 गुना अभ्यर्थी नहीं बुलाए थे, 2 से 3 गुना बुलाए गए थे, और वो सारे जो है रिजर्व लिस्ट में बैठे, उन्हीं में से चयन करके इनको यहाँ पर मेन लिस्ट में प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए, अब इसमें 2 पिकअप लिस्ट क्यों आई, इसके ऊपर प्रश्न है। तो देखिए, 2 पिकअप लिस्ट आने के पीछे कारण ऐसा है कि एक जो पिकअप लिस्ट है वो तो है नॉन जॉइनर्स के लिए, मतलब जैसे भाई 100 पद थे, 100 से तो मतलब ज़्यादा ही थे, लेकिन एक पूर्वानुमान या यूं कहें कि एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको कहूँ, उदाहरण के स्वरूप में, तो जो 100 पद थे, उन 100 पद के विरुद्ध जो है अपने नॉन जॉइनर्स, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 100 में से 90 आए, 10 लोग आए नहीं, तो नॉन जॉइनर्स के जो भी पद थे उनके विरुद्ध जो अपने बुलाया गया अभ्यर्थियों को, तो यहाँ पर ये नॉन जॉइनर्स के पद आप देख लो, नॉन जॉइनर्स के यहाँ जो पद हैं वो लगभग 8 हैं। तो 8 पद जो है नॉन जॉइनर्स वाले, मतलब 8 स्कूल लेक्चरर के ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जो ज्वाइन करने के लिए वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इन नॉन जॉइनर्स के विरुद्ध जो है ये लिस्ट निकाली गई, जिनको जो क्या बोला गया, पिकअप लिस्ट अगेंस्ट नॉन जॉइनर्स। तो ये क्लियर हो गया।
अब दूसरे ये जो 2 अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, ये किसके विरुद्ध है? ये है अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब नॉन ज्वाइनर्स तो कौन? जिन्होंने आके ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अपना पदस्थापन स्वीकार नहीं किया, ज्वाइनिंग ली नहीं, वो थे नॉन ज्वाइनर्स। ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब वो लोग आए जरूर ज्वाइनिंग करने, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या उनके ऊपर कोई मैटर चल रहा था, किसी भी कारण से वो ज्वाइनिंग करने आए जरूर लेकिन कर नहीं पाए। इस कारण से इस लिस्ट को क्या नाम दिया गया? इस लिस्ट को नाम दिया गया अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। ऐसे अभ्यर्थी जिनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको जो है अचयनित कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उनके विरुद्ध ये सूची है 2 लोगों की। और जो हमने 8 लोगों वाली, 8 अभ्यर्थियों वाली जो अभी ये सूची देखी, ये है नॉन ज्वाइनर्स, मतलब इन पदों पे कोई आया ही नहीं ज्वाइनिंग करने। तो ये सारी प्रोसेस है। हालांकि ये 2 दिन पहले की सूची आपने देख ली होगी, तो ज़्यादा इसमें नहीं बात करेंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि कुछ एक नए अभ्यर्थी होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं करते हैं और एक ही एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, या आने वाले टाइम में जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, सेकंड ग्रेड के लिए फाइट करेंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो 2 लिस्ट निकली हैं ये किस बेसिस पे है और किसका क्या मतलब है। अब देखिए, ये है वो सेकंड ग्रेड वाला प्रेस नोट 2018 का। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 विषय अंग्रेजी नॉन टीएसपी के पदों तक पिकअप परिणाम 24/1/2021 में सम्मिलित 5 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों ने आज दिनांक तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है। तो देखिए, ये 2 अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने विस्तृत आवेदन पत्र यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उन्होंने जो है रूपेश्वर सिंह और चंद्रवीर सिंह, इन्होंने जो है नहीं किया है। मेरिट क्रमांक आर आगे 364-68 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आर मतलब रिजर्व लिस्ट। मैंने जैसे बताया अभी कि मेन लिस्ट जो है वो तैयार तो होनी है, और उसी में कोई अभ्यर्थी नहीं हो तो फिर अलग से फिर अभ्यर्थी बुलाया जाए, वो वेटिंग हो गई। और एक और लिस्ट बनाए रिजर्व लिस्ट, जो 1.5, 2 या 2.5 गुना 3 गुना अभ्यर्थी बुला के उसमें से जो 1 गुना को सिलेक्ट करके बाकी सारे जो भी गुना रह गए पीछे, उनको सेलेक्ट करके जब बुलाया जाए तो वो हो गई पिकअप लिस्ट। तो सेलेक्टेड अगेंस्ट जो है नॉन ज्वाइनर्स, या फिर जो है अगेंस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, तो ये चीज़ें होती है। तो रिजर्व लिस्ट में से इनको चयनित किया गया। अब देखो, अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 3/2/2022 तक, तो ये डेट निकल गई है इनकी, तक वांछित विस्तृत आवेदन पत्र मय समुचित दस्तावेज आयोग कार्यालय में व्यक्ति सह आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें, अन्यथा वांछित विस्तृत आवेदन पत्र समुचित दस्तावेज के अभाव में इनका चयन जो है वो निरस्त हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया है, और ये जो है डाक से भी भेज सकते थे और खुद भी वहाँ जा सकते, दोनों ऑप्शन थे। हालांकि तिथि निकल गई, अगर इनको जॉब नहीं चाहिए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहिए तो फिर भेज दिया होगा। 1 तारीख को निकाला, 3 तारीख, देखो यही यहाँ पे जल्दबाजी होती है, क्योंकि जब उसमें मेन में हम लोग जाते हैं, मतलब जैसे आपको जो टाइमिंग दी गई कि हाँ अब रिजल्ट निकाल कर उसके बाद जो है डीवी के लिए आपको बुलाया जाए, विस्तृत आवेदन प्रपत्र के लिए बुलाया जाए, तो उसमें तो देखो ये होता है कि 4 से 5 दिन दिए जाते हैं, कई बार 1 सप्ताह भी होता है कि हाँ इस दिनांक से इस दिनांक तक आप भेज देना, या इस दिनांक तक भेज देना, आज रिजल्ट निकाला है, जैसे अपने कॉलेज लेक्चरर में। लेकिन यहाँ देखो 2 ही दिन देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने कोई गलती रखनी नहीं है। कॉलेज लेक्चरर का जो डिटेल जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो, मोस्टली चीज़ें मैंने बता दी, 1-2 कोई रह गई तो कमेंट कर लो, मुझे पता, मैं बता दूंगा, नहीं है तो फिर वहाँ मैं आपको हेल्पलाइन दे दूंगा आरपीएससी की, वहाँ फ़ोन करके आप पूछ लिया कर। तो जो भी है क्लियर कट बिल्कुल एग्जैक्ट काम करना है, क्योंकि बाद में ऐसी जल्दबाजी भी रहती है और हर दिन हम देखते भी नहीं वेबसाइट के, हाँ चलो बस हाँ देखें, ऐसा नहीं है। तो फिर उसमें कहीं रह गया तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी हो गई, वे 2 दिन दिए तो क्या ही दिए, लेकिन ये साल से भी ज़्यादा समय हो गया इनको। 24/1/21 को जो है इनकी ये पिकअप जारी की गई, तो अभी देखो कितना समय लग गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से सारा अच्छे से भरें। कोई चीज़ नहीं पता तो उसको गलत भरने काट छाँट करने की जगह आप मुझे पूछ लो, या फिर मुझे भी एक आधी चीज़ कोई नहीं पता है भाई, हर किसी को वो कहते हैं ना कि सर्वज्ञानी कोई हो नहीं सकता, तो फिर आरपीएससी हेल्पलाइन है, वहाँ फ़ोन करके पूछ लो। तो कितने सारे विकल्प हैं, फिर भी आपको जो है गलत नहीं भरना है। ध्यान रखिए, कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। खाली नहीं छोड़ना ये मतलब नहीं है कि आपको अनुभव है नहीं, अनुभव वाला ही आप भरो, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ एक चीज़ें ज़रूरी वो खाली नहीं छोड़नी, और फिर जो है आप अच्छे से भर के भेज दीजिए। और अगर कम दिन बचे तो खुद जाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नौकरी का सवाल है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और यही मैं ये दिखाने का मेरा जो मतलब था, वो खैर डेट निकल चुकी थी, यही था कि अगर आप उसमें कोई गलती करते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, विस्तृत आवेदन प्रपत्र में, तो फिर उस गलती के बाद ऐसी एक लिस्ट निकलती है, उसमें आपके देखो विशेष विवरण, मतलब इन्होंने क्या गलती करी सब है,
विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया है, बात ये है। फिर इनका आवेदित वर्ग वगैरह सब है, तो ऐसे लिखा होगा आगे, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं रहा या जो भी दिक्कत रही, उसमें कोई कमी रह गई, आपके कोई आयु संबंधी प्रमाण नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आगे लिखा हुआ होगा, तो ऐसे करके एक लिस्ट निकलेगी। तो इनकी ये दिक्कत इसमें रही डॉक्यूमेंट में, तो ऐसे करके सारी प्रोसेस होती है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, वीडियोज़ या फिर अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।